हाँ तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज जो हम लेकर के आए वो आए हैं आपके क्लास 12 के चैप्टर वाइज यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन के, यानी कि 2 चैप्टर इसमें कमांड हो गया है, जिसमें आपके वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं जो कई बार पूछे जाते हैं हर चैप्टर से। तो आपके चैप्टर भी क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे और वीवीआई ऑब्जेक्टिव भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक कोई चैप्टर पूरा नहीं पढ़ा है तो आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ इतने क्वेश्चन को आप कर लीजिए हर चैप्टर से, तो आपको कोई नहीं ऑब्जेक्टिव में नंबर लाने से रोक सकता है। तो चलिए हम ज़्यादा लेट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आपका सॉल्व करते जाते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि एफ आर टेंस टू आर इस तरह से परिभाषित हो कि एफ एक्स इक्वल टू आर 4x + 5, यानी कि इस तरह का दे देगा, और यहाँ पर ऑप्शन में दे देगा ए नंबर में 4x - 5 ये और दे देगा ऑल। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए वहाँ पर दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है आपको, देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या, तो 4x + 5। सिर्फ आपको समझना है कि किस तरह से बताया जा रहा है। तो 4x + 5 है, तो यहाँ सिर्फ x + 5 को लीजिए, और यहाँ पर बीच में प्लस है तो चिन्ह को सिर्फ उल्टा कर दीजिए, x प्लस है तो माइनस, और ये 4 है तो इस 4 को सिर्फ इनके बट्टे में लिख दीजिए, हो गया आपका राइट आंसर। अब मान के चलिए तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, x - 5/4। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप लोग कर भी सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे दे देगा आपको 4x - 6। तो आपको हम क्या बताएं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ x - 6 को ही लेना है, और बीच में माइनस है तो प्लस, x + 6, अब बट्टे में क्या देंगे, बट्टे में 4 लिख देंगे, हो गया इनका राइट आंसर। तो इस तरह से आप लोग अगर करेंगे तो 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा आपको क्वेश्चन को करने में। तो आप लोग हर चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, और 5 नंबरिया ऑब्जेक्टिव, अगर 5 नंबरिया अगर क्वेश्चन आप लोग अभी नहीं देखे हैं अभी तक, तो जा करके आप लोग प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, आप लोग देख ले, क्योंकि उसी तरह के 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव भी हर चैप्टर के कराए जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है आपको। अब देखिए, ये बैंड वाला तो हर बार पूछा जाता है, आप लोग क्वेश्चन बैंक एक बार देखेंगे। पूछा जाता है यदि बैंड सक्रिया की परिभाषा ए बैंड बी इक्वल टू a² + b² है, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है ए बैंड बी इक्वल टू a² + b², यहाँ लिखा हुआ, देखिए a² + b² लिखा हुआ है, तो है हो तो इसका ये दे देगा आपको और बोलेगा मान निकालने के लिए। तो चलिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, पहले देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, a² + b², यहाँ दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ a² + b², ए बैंड बी इक्वल टू, तो यहाँ लिख दीजिए। पहले देखिए हम सॉल्व कर देते हैं, आपको कैसे आपको सॉल्व करना है। तो हम देखिए सॉल्व कर देते हैं, जैसे a² + b² है, ठीक, और बैंड की जगह पे क्या दिया है, ए बैंड बी की जगह पे एक बैंड, और यहाँ देखिए क्या दिया है, एक बैंड 3, फिर बैंड क्या 4। तो देखिए पहले स्टूडेंट आपको करना क्या है, बैंड वाला क्वेश्चन में इन दोनों को पहले ए और बी मान लेना है, वन को ए मानना है और इसको बी मानना है, और इसको छोड़ देना है। तो अगर इसको ए मानिएगा और इसको बी, तो एक जगह पे क्या आएगा, 1 आएगा, तो इस पे फिर बैठाइएगा, तो एक जगह पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिए, प्लस बी की जगह पे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 9, फिर बैंड में क्या है, बैंड में है 4, ठीक। फिर देखिए अब इनको सॉल्व कर लीजिए, 9 × 1 = 10, बैंड क्या होगा 4, फिर इसको किस पे बैठाइएगा, फिर से बैठाइए a² + b² पे, तो फिर से एक जगह पे 10 आएगा, बी की जगह पे 4 आएगा, तो 10 का फिर से स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 100, प्लस फिर से 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 16, तो कितना आएगा 116। तो इनका ऑप्शन दे करके राइट आंसर कर दीजिए 16। तो इसी तरह का आपको बैंड में यहाँ दे देगा 2, बैंड 4, और बैंड में 5 दे देगा। तो मैंने बोला कि अगर आपने अभी तक चैप्टर पूरा नहीं पढ़ा है, सिर्फ इतने क्वेश्चन को कर लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फिर देखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाता है कि यदि NA = 3 तथा NB = 2 हो तो NA × B यानी कि NA × B बराबर क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन दिया है। तो देखिए सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व देखिए पहले क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है आपको NA और NB दिया हुआ है, और पूछा क्या है NA × B। तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, तो NA × NB को ही तो हम कुछ लिख देते हैं क्या, NA × B,
तो कुछ टेंशन नहीं लेना है आपको। यहाँ देखिए एन ए का मान 3 दिया हुआ है, एन बी का मान 2 दिया हुआ है, तो एन ए क्रॉस बी पूछा है तो कितना हो जाएगा, 3 को 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि एन ए को हम अगर इनसे एन को अगर अंदर में गुना कर देंगे तो एन ए गुना एन बी हो जाएगा, तो दोनों को गुना कर दीजिए, 3 गुना 2, 3 दूना 6, तो राइट आंसर 6 हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपको, अगला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि समुच्च ए इक्वल टू इतना देगा तथा आर यानी कि समुच्च 1 2 3 4 दे देगा तथा आर में दे देगा 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 हो तो यह कैसा संबंध है। तो यहाँ संबंध का नाम दे दिया स्वतुल्य संक्रामक सममित। तो हम देखिए पहले बता देते हैं आपको स्वतुल्य संक्रामक क्या होता है। अब देखिए सममित वो होता है, पहले सममित के बारे में हम बता देते हैं यहाँ पे कॉपी पे। सममित क्या होता है, सममित वो होता है मतलब उल्टा, जैसे मान के चलिए यहाँ 1 2 3 4 दे दिया था संबंध, मतलब उल्टा मतलब ये, जैसे मान के चलिए 1 और 2 अगर किसी बैंड में आया है तो 2 और 1 भी उसमें होना चाहिए, तब वो सममित संबंध होगा। अगर 2 3 आया है तो उसका उल्टा मतलब 3 2 आना चाहिए, इनका उल्टा आना चाहिए, जो संख्या आएगा उनका उल्टा अगर आ गया तो वो सममित संबंध हो जाएगा। ठीक, फिर आता है अब संक्रामक। संक्रामक किसको कहेंगे, तो संक्रामक के बारे में भी आप जान लीजिए, संक्रामक किसको कहते हैं। संक्रामक मतलब संक्रामक बीमारी होता है ना, उसी तरह से सब में बीमारी फैला देगा। मतलब अगर 1 4 के साथ आएगा, 1 4 के साथ आएगा तो 1 3 के साथ भी आएगा, क्योंकि ये बीमारी फैला रहा है। फिर 1 2 के साथ भी आएगा। अगर इस तरह का संबंध आएगा, इस तरह का रहेगा तो वो कैसा संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा। फिर अब आता है अगला स्वतुल्य। स्वतुल्य, स्वतुल्य के बारे में भी हम बता देते हैं, स्वतुल्य क्या होता है। स्वतुल्य यहाँ देखिए, स्वतुल्य में क्या होता है कि स्वतुल्य जैसे यहाँ 1 2 3 4 दिया है तो वहाँ पर जो बैंड देगा तो उसमें स्वतुल्य में क्या होना चाहिए, जैसे 1 1 है तो इनका 2 2 भी होना चाहिए, यानी कि जो भी आएगा, जो भी संख्या आएगा उनका डबल होना चाहिए। 2 2 3 3 फिर 4 4 4 तक है तो 4 4 तक आना चाहिए। तो इस तरह से वो कौन सा होगा, स्वतुल्य होगा। फिर आता है एक तुल्यता। तुल्यता, तुल्यता कब होगा, जब ये तीनों वैल्यू मिल जाएगा उसमें, अगर उसमें ऑप्शन में तुल्यता दिया हुआ है और ये तीनों मिल गया तो वो तुल्यता में टिक मारिएगा, न कि स्वतुल्य या इन सब में। तो देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझा दिए। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि इस तरह का दे दिया है और बोलता है कि स्वतुल्य। स्वतुल्य देखिए तो स्वतुल्य का क्या बताए थे कि 1 1 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, तो 1 1 है, फिर देखिए 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो ये क्या हो सकता है, हाँ डायरेक्ट ही मार दीजिए, क्योंकि स्वतुल्य मतलब होता है जो भी संख्या होगा उनका डबल। फिर संक्रामक मतलब सभी, सभी का मतलब ये हुआ कि सबका बीमारी लग जाना चाहिए। 1 2 1 2 है, 1 2 है, ठीक, 1 4 है कहीं पे देखिए तो 1 4 नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, संक्रामक गलत हो जाएगा। सम्मित में उल्टा मतलब 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 2 यहाँ है, ओ सॉरी नहीं दिख रहा होगा, यही जैसे देखिए 2 3 है, यहाँ पे 2 3 है तो 3 2 कहीं पे है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन, स्वतुल्य। स्वतुल्य का हम बता दिए कि 1 1 है तो उनका डबल भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, जो भी संख्या आएगा उनका डबल, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए, ये तो मिल रहा है आपको, तो ये कौन सा होगा, स्वतुल्य होगा। ठीक, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपसे कि यदि ए इक्वल टू 1 2 3 बी इक्वल टू 5 6 7 तथा एफ इज टू ए टेंस टू बी एक फलन है, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 हो तो एफ किस प्रकार का फलन है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको थोड़ा समझा देते हैं। जैसे देखिए बोलता है एक एक आच्छादक फलन। एक एक आच्छादक का मतलब हम बता देते हैं, देखिए एक एक का आच्छादक का मतलब हम आपको बताते जाते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आ गया आपको 5 यानी कि ए बी सी और यहाँ पर दे दिया है 1 2 3, ठीक। अगर ए 1 के साथ संबंध बना लिया, बी 2 के साथ संबंध बना लिया, सी 3 के साथ संबंध बना लिया, तो ये कैसा फलन होगा, तो ये होगा एक एक आच्छादक फलन। एक एक आच्छादक फलन, न कि अनाच्छादक, आच्छादक फलन होगा, ठीक। अब मान के चलिए यहाँ पे आपको दे दिया, फिर से बता देते दूसरा, ए बी सी दे दिया, ठीक, और यहाँ पर दे दिया है 1 2 3 एंड 4। ये तो 1 के साथ संबंध बना लिया, बी भी 2 के साथ बना लिया और सी भी 3 के साथ बना लिया, और ये एक बच गया। जहाँ भी एक बच जाएगा और ये तीनों संबंध बना लेगा एक दूसरे के साथ, तो अगर एक बचा तो वहाँ क्या हो जाएगा, एक एक अनआच्छादक फलन, अनआच्छादक फलन हो जाएगा, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फिर दूसरा देखिए, तीसरा में है कि बहु एकेकी आच्छादक फलन। बहु एकेकी मतलब ये हुआ, देखिए बता देते हैं आपको, ए बी सी दिया हुआ है, ठीक, इसी में 1 और 2 दे दिया है कोई फलन, ए भी 1 के साथ संबंध बना लिया और बी का भी 1 से मिल गया,
यानी कि जो ए है वही 1 भी है, और जो बी है तो 1, जहाँ अगर मान के चलिए ए का मान 1 है और बी का भी मान 1 है, तो ये दोनों तो इसके साथ संबंध बनाएगा। लेकिन सी अगर मान के चलिए सी का मान अलग है, तो ये तो इसके साथ संबंध बनाएगा। तो अगर इसके साथ संबंध बनाएगा, इस तरह का अगर ऑप्शन आएगा, तो वो हो जाएगा बहु एकेकी। कैसा आ जाएगा? बहु एकेकी। कैसा? बहु एकेकी। ठीक, बहु एकेकी आच्छादक फलन, बहु एकेकी आच्छादक फलन। ठीक, फिर देखिए आता है बहु एकेकी अनाच्छादक फलन, उसमें आएगा ए बी सी है। ठीक, फिर यहाँ पर दे दिया है 1 और 2। मान के चलिए ए भी 1 के साथ संबंध बना लिया, बी भी 1 के साथ संबंध बना लिया, और सी भी 1 के साथ ही संबंध बना लिया, और 2 के साथ कोई नहीं बनाया, तो ये हो जाएगा आपको बहु एकेकी अनाच्छादक फलन। बहु एकेकी अनाच्छादक फलन, अनाच्छादक फलन, अनाच्छादक फलन। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन से मिलाते हैं आपको कौन सा मिल रहा है। देखिए इस तरह का ऑप्शन दिया है तथा ए इजकल टू इतना फलन, जैसे कि एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस 4, तो किस प्रकार का संबंध है। अब देखिए एक एक आच्छादक फलन, तो यहाँ देखिए पहले यहाँ लिख दीजिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 लिख दीजिए, फिर 5 6 7 है, तो 5 6 7 को भी यहाँ लिख दीजिए 5 6 7। ठीक, अब देखिए यहाँ एक्स प्लस 4 है, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर एक बार 1 रखिए, तो एक्स की जगह पर 1 रखिएगा तो यहाँ क्या आएगा 5, यानी कि 1 यहाँ रखिए तो 4 1 5, फिर 2 रखिए एक्स की जगह पे 4 2 6, 3 रखिए तो कितना होगा 7, मतलब 5 5 से मिल रहा है, 6 6 से मिल रहा है, 7 7 से मिल रहा है। तो आपको हम क्या बताए थे कि जब ये ए 1 के साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा, तो कैसा फलन होगा? एक एक आच्छादक फलन होगा। क्योंकि 5 जो है इस फंक्शन में, जहाँ 5 है तो इस फंक्शन में भी 5 मिल रहा है, 6 है तो 6 मिल रहा है, 7 है तो 7 मिल रहा है, तो ये कैसा फलन होगा? एक एक आच्छादक फलन होगा। फिर देखिए आपको एक ग्राफ वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ग्राफ वाला क्वेश्चन में ये पूछा जाता है आपसे, जैसे मान के चलिए हम ग्राफ वाले क्वेश्चन में ये लेते हैं, ग्राफ के तहत से आपको पूछा जाएगा, लेकिन आपको बनाना कैसे है? कॉपी के माध्यम से। जैसे एफ इजकल टू इतना दे दिया है और जी इजकल टू भी इतना दे दिया है, देखिए यहाँ जी इजकल टू ये दे दिया है, तो पूछेगा आपसे जी ओ एफ का मान, ये पूछेगा आपको 1 नंबर में, लेकिन यह 2 नंबर या, तो आप बनाइएगा कैसे? इनको बनाने का ट्रिक देखिए, जैसे 1 3 यानी कि सबका फर्स्ट ले लीजिए, 1 3 4 एक में ले लीजिए, यहाँ हम समझा देते हैं, जैसे 1 3 4 एक में ले लिए। ठीक, फिर आएगा सेकेंड में, देखिए क्या क्या है, 2 है 5 है 1 है, तो इनको एक में ले लीजिए 2 5 1। अब ये इससे फलन बनाएगा और ये इससे और ये इससे बनाएगा। फिर अगला देखिए, अगला में क्या क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा होगा जी का मान जो है यहाँ दिया हुआ है, तो जी का भी मान क्या कीजिए, सेटिंग कीजिए। कैसे? 2 के साथ कौन जा रहा है, यहाँ देखिए 2 के साथ, देखिए यहाँ कौन जा रहा है, 2 के साथ यहाँ दिख रहा होगा 3 जा रहा है, तो 3 यहाँ लिख दीजिए। फिर 5 के साथ देखिए कौन जा रहा है, 5 के साथ यहाँ दिख रहा होगा आपको, 5 के साथ 1 जा रहा है, तो 5 के साथ यहाँ क्या लिखिएगा, तो 5 के साथ 1 लिखिएगा। फिर 1 के साथ कौन जा रहा है, 1 के साथ देखिए 3 जा रहा है, तो यहाँ क्या लिखिएगा 3 नहीं, क्योंकि 3 यहाँ आ चुका है, तो 3 यहाँ नहीं लिखना है। तो 1 किसके साथ जाएगा, 3 के साथ यहाँ, 2 किसके साथ, 3 के साथ, और ये 3 किसके साथ जाएगा, 1 के साथ। अब इनको जी ओ एफ निकाल दीजिए, ये एफ का मान है और ये जी का मान है, तो अपन जी ओ एफ निकाल दीजिए। कैसे? 1 किसके साथ जाएगा, 3 के साथ, 1 3 के साथ। ठीक, फिर 3 किसके साथ जाएगा, 3 1 के साथ, 3 1 के साथ। फिर ये 4 किसके साथ जाएगा, आपको दिख रहा होगा, ये 4 इसके साथ जाएगा ना, 4 किसके साथ जाएगा, 3 के साथ जाएगा। तो अगर इस तरह से आप बनाते हैं और आपको अगर आप इस तरह से बना देंगे और 2 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा, तो आपका तो ऑब्जेक्टिव पहले बन गया, एक दूसरे से तो आप बेहतर कर लिए। तो इसी तरह से आप क्या कीजिए, पहले जा करके एक बार फिर से आप वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए, और देखने के बाद फिर से आप क्या कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए। और इतने ही 6 से 7 क्वेश्चन ही इस चैप्टर से आपको हर बार घुमा करके पूछा जाता है, और ये हर बार पूछा गया है, मैंने क्वेश्चन बैंक से देख करके ऐसा क्वेश्चन लिया है। और हर चैप्टर का आपको जितने भी क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, अगर आपने चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। सिर्फ आप इस वीडियो को पूरा देख ले, जो 10-15 वीडियो आएगा उसको फुल्ली देख ले। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास सभी प्रकार के जो वीडियो बनाएंगे मैथ का, उनका नोटिफिकेशन जाए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप बताइए कि एक दिन में कितने चैप्टर का हम वीडियो लाए। तो आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।